टॉपिक रहेगा लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लैंड रिक्लेमेशन होता क्या है, इसका मतलब क्या है। माइनिंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज फाइनल लैंड यूज बट ओनली द इंटरमीडिएट लैंड यूज एंड रिक्लेमेशन ऑफ द माइंड लैंड अज्यूम पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। तो इसका मीनिंग ये है कि जो माइनिंग है वो लैंड का टेम्परेरी यूज है, ठीक है। और जब माइनिंग बंद हो जाती है या पूरा कोल एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो उसके बाद जो लैंड को अपन ने यूज़ करे हैं उसको वापस यूजफुल बनाने के लिए, मतलब उपजाऊ बनाने के लिए, और जितना डैमेज अपन ने एनवायरनमेंट को करे हैं उसको मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है वापस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये सिंपल लैंग्वेज में लैंड लैंड रिक्लेमेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। और हिंदी में उसको बोलते हैं भूमि पुनर्वास। समझ गए आप डेफिनेशन को, लैंड रिक्लेमेशन की डेफिनेशन की। माइनिंग गुरुजी ऐप पर एससीसीएल और एमसीएल एग्जाम के लिए ये निम्नलिखित कोर्स अवेलेबल है। पहला कोर्स है कम्बो कोर्स, जिसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ईएमटी वैल्यू 1 2 3 के सभी चैप्टर्स के वीडियो हैं, नोट्स है एंड टेस्ट है। दैट कोर्स इज नोन एज ऑल इन वन कोर्स। सेकंड है नॉन टेक कोर्स, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मैथ्स है, इसमें भी वीडियो, टेस्ट एंड नोट्स है। थर्ड कोर्स जो है वो सुपर टेस्ट सीरीज है, सिर्फ स्पेशली टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए बनाया गया है। इसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ईएमटी वैल्यूम 1 2 3 सभी के इसके अंदर टेस्ट हैं। टेस्ट की संख्या जो एमसीक्यू है वो 6000 से ज्यादा है, और इसमें 100 मार्क्स के 15 टेस्ट और पीवाईक्यू लास्ट 10 ईयर के भी दिए गए। कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारा ऐप माइनिंग गुरुजी ऐप को डाउनलोड करें, और मोर इंक्वायरी के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो लैंड रिक्लेमेशन में फॉलोइंग अप्रोच इज सजेस्टेड, कुछ अप्रोचेस किया जाता है लैंड रिक्लेमेशन में, तो आगे देखते हैं। एज फार एज प्रैक्टिसेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड और एग्रीकल्चरल obtained land shall be confined to purely mining operations. Dumping of overburden and building of infrastructure should be avoided on such type of land. यहाँ ये बोल रहा है कि अगर माइंस फॉरेस्ट लैंड ये एग्रीकल्चरल लैंड में है तो वहाँ पे आप कोई भी परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, वहाँ पे आप कोई भी परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, और वैसी लैंड में आपको ओवर बर्डन भी डंप नहीं करना है, वो सिर्फ प्योरली माइनिंग ऑपरेशन के लिए ही यूज होगी, ठीक है। एक मिनट, हाँ, पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि जो भी लैंड रहेगी, जो फॉरेस्ट लैंड रहेगी या जिसमें फायरिंग होती है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और ओवरबर्डन भी डंप किया नहीं जाएगा, सिर्फ वो माइनिंग ऑपरेशन के लिए ही यूज होगी। सेकंड, in multi-seam occurrence where intervening time for reclamation involves considerable time, use of topsoil stripped from the quarry for upgrading adjoining barren land could be examined. The topsoil can also be kept separately for spreading in OB dump. सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर मल्टी सिम ऑकरेंस है, अगर माइंस मल्टी सिम में चल रही है तो एक सिम में अगर आपका पूरा एक्सट्रैक्शन हो चुका है तो जब आप दूसरे सिम में अगर आपकी वर्किंग चल रही है तो जब उधर वर्किंग चलेगी तो उसकी जो सॉइल है, टॉप सॉइल, जब स्टार्टिंग करेंगे अपन तो वो टॉप सॉइल आप जो पिछली वाली सिम में माइनिंग कंप्लीट हो चुकी है वहां पे डंप कर देंगे, जिससे लैंड रिक्लेमेशन की प्रोसेस जो माइंस जो सीम खत्म हो चुकी है उसमें चालू हो जाएगी फिर से। आप पॉइंट को फिर से ध्यान दीजिए, मल्टी सिम ऑकरेंस, जहाँ मल्टी सिम में काम चल रहा है वहां पे जो टॉप सॉइल है वो टॉप सॉइल जो माइंस में काम बंद हो चुका है उसमें आप जाके डंप कर देंगे, क्योंकि लैंड रिक्लेमेशन की प्रोसेस जो होती है वो स्लो रहती है, धीरे धीरे होती है, तो उसी टाइम से चालू कर देंगे। तो ये पॉइंट का मतलब ये है।
थर्ड पॉइंट, in case of project situated near streams and water bodies with potential uses, suitable control measures shall be adopted to prevent or minimize siltation due to soil waste and erosion from the mining activity. इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर कोई भी माइंस पानी, कोई रिवर या नहर के आसपास है, तो आपको कंट्रोल मेजर्स उठाने पड़ेंगे। मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बाजू में नदी या नहर जा रही है तो वो कंटेमिनेट ना हो माइंस के थ्रू, क्योंकि माइंस में आप जानते हैं एएमडी रिलीज होता है, एसिड माइन ड्रेनेज, सल्फर रिलीज होता है, हैवी मेटल्स मिक्स होते हैं, तो वो वाटर स्ट्रीम में ना जाए, वाटर स्ट्रीम में ना जाए। तो उसको बचाने के लिए आपको मेजर्स या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, है ना। और सॉइल वेस्ट और इरोजन ना हो। अब इरोजन, सॉइल इरोजन का मीनिंग क्या है? जो अपनी अर्थ रहती है, तो जो टॉप सॉइल रहती है, ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की, वो अगर हवा के बहाव के चलती है, पानी के चलते अगर वो बह जाती है, वॉश अवे हो जाती है, तो उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो लेकिन इससे क्या डिसएडवांटेज है? इससे डिसएडवांटेज ये है कि जो टॉप सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए उसको अपन को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए इरोजन से हम सबसे पहले बचाएंगे। लैंड रिक्लेमेशन का इंपॉर्टेंस ही यही है कि आपको सबसे पहले जो लैंड है उसको लैंड इरोजन से बचाना है, क्योंकि माइनिंग जब अपन करते हैं तो लैंड इरोजन सबसे ज़्यादा होता है। अब लैंड रिक्लेमेशन कैन बी प्लान टू प्रोवाइड अ न्यू लैंडस्केप compatible with the original one. It is not necessarily forestry alone. It can be for domestic cattle, can serve as a sanctuary for wildlife or as a picnic area. अब यहाँ वो बोल रहा है कि लैंड रिक्लेमेशन जरूरी नहीं कि जैसी लैंड थी वैसे ही वापस बनाया जाए या फॉरेस्ट जैसा ही कन्वर्ट किया जाए। उसमें आप डोमेस्टिक कैटल मतलब गाय चरने के लिए जगह बना सकते हैं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गुजरात में अनंत अंबानी ने नहीं बनाया है, वनतारा, आपने नाम सुना होगा या काफ़ी न्यूज़ में आता है ये, तो वैसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप कन्वर्ट कर सकते हैं या पब्लिक के लिए पिकनिक एरिया बना सकते हैं। ठीक है ना। पिकनिक एरिया SECL में सुहागपुर एरिया में एक माइंस को लैंड रिक्लेमेशन के बाद पिकनिक एरिया बनाया गया है, जहाँ पब्लिक आती है, शाम को वॉकिंग करती है, बच्चे लोग खेलते हैं। तो आप ये भी डेवलप कर सकते हो पिकनिक एरिया। इसलिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जैसी लैंड थी वैसी लैंड को कन्वर्ट करें, उसमें आप डोमेस्टिक कैटल, गाय भैंस चरने की प्लेस बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं, थर्ड पिकनिक एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लैंड रिक्लेमेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। लैंड रिक्लेमेशन जो है, भूमि पुनर्वास, आप उसको 2 स्टेज में डिवाइड करते हैं। मतलब इसकी प्रोसेस 2 स्टेज में होती है। एक होती है टेक्निकल रिक्लेमेशन, जिसको फिजिकल रिक्लेमेशन भी बोलते हैं, और दूसरा बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं टेक्निकल रिक्लेमेशन क्या होता है। टेक्निकल रिक्लेमेशन में इजी लैंग्वेज में बता दूंगा। टेक्निकल रिक्लेमेशन मतलब ये समझ जाइए, ये माइंस एरिया है। ठीक है। तो टेक्निकल रिक्लेमेशन में आप इसको डोजर से इसको लेवल करिए, स्क्रेपर से पूरा प्लेन करिए। हाँ, अगर अनबैलेंस है, कहीं गड्ढा है, तो आप इसको फिल करिए। तो लेवलिंग करना या फिजिकल, ये अपन फिजिकल चीज कर रहे हैं ना, ये अपन माइनिंग में फिजिकल चीज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है फिजिकल रिक्लेमेशन। मतलब ऐसे ध्यान रखिएगा कि डोजर से लेवल करना, स्क्रैपर चलाना, कोई भी चीज को डंप करना, प्रॉपर लेवल मेंटेन करना, उसको अपन बोलेंगे टेक्निकल या फिजिकल रिक्लेमेशन। फिजिकल रिक्लेमेशन में क्या होता है? डंप टॉप। The dump top is leveled and graded by dozer and scrapers. Each bend are made along the periphery to enable the rainwater to flow in predetermined direction to carry water down through open drains. यहाँ ये बोल रहा है जो डंप टॉप है आपका, डंप टॉप को जो मैंने अभी इसके पहले बताया लेवल करेंगे डोजर और स्क्रैपर से। उसकी जो एजेस है उसको नुकीली नहीं बनाएंगे, उसको ऐसे बेंड करेंगे, मतलब ऐसी नहीं रहेगी वो,
ऐसी कर्व रहेगी। क्यों कर्व रहेगी? जिससे वाटर प्रॉपर आउटफ्लो हो जाए, मतलब बाहर निकल जाए। और वाटर आउटफ्लो होना मतलब बाहर निकलना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सीपेज होकर वाटर अगर ये डंप में जाएगा तो जो आपका जो डंप है इसको वीक करेगा और फिर लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, लैंडस्लाइड हो सकता है, ये टॉपल हो सकता है। तो इसलिए ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिक्लेमेशन, डिक्लेमेशन में सबसे मेन पार्ट है कि ध्यान रखिएगा ड्रेनेज। ड्रेनेज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लैंड रिक्लेमेशन में, कि ड्रेनेज होना ही होना है, आपको बनाना ही है, कुछ भी कर लीजिए आप, जिससे आप पानी को बाहर निकाल सकें। सेकेंड पॉइंट, टेरेसेस। टेरेसेस आर स्लोप्ड इनवर्ड्स। ओपन ड्रेन्स आर मेड ऑन ऑल टेरेसेस एट द फुट ऑफ नेक्स्ट हायर टेरेसेस टू कैरी द वाटर डाउन। ठीक है, टेरेसेस का मतलब है, इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, टेरेसेस मतलब बेंच। जैसे ओपन कास्ट माइनिंग में बेंचेस बनाते हैं अपन, तो टेरेसेस भी बेंच हो गए लेकिन स्मॉल स्केल में। जैसे ये आपका ओबी डंप है तो आप क्या करेंगे, स्टेप बनाएंगे, एक स्टेप, ये सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अब ऐसे स्टेप मतलब ट्रेंचेस बनाएंगे, बेंच बनाएंगे। अब क्यों बनाएंगे? क्योंकि इससे जो वाटर है, कोई भी अगर जैसे रेनफॉल होगा तो वाटर क्या है, स्टेप बाय स्टेप नीचे से ड्रेन होगा। अगर आप टेरेसेस नहीं बनाएंगे तो वाटर क्या आपके पूरे स्लोप में डायरेक्ट घुस जाएगा और फिर सीपेज के चांस रहेंगे और स्लोप आपका वीक करेगा। इसलिए टेरेसेस बनाएंगे कि धीरे धीरे आपका स्टेप बाय स्टेप पानी नीचे ड्रेनेज सिस्टम में फ्लो हो जाए। इसलिए टेरेसेस इंपॉर्टेंट है। थर्ड, स्पॉइल स्लोप्स। The side slopes are flattened to 22 to 33 degree. The ends have gentler slope. This will minimize erosion from water paths and washing away the seeds. अब वो यहाँ क्या बोल रहा है कि जो स्लोप का एंगल रहेगा वो 22 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में रहेगा। जेंटलर स्लोप रहेगा, मतलब ऐसा वर्टिकल स्लोप नहीं रहेगा, थोड़ा ऐसा रहेगा स्लोप। ऐसा क्यों रहेगा? जिससे पानी, मैंने क्या बोला था, सबसे मेन इधर है वाटर ड्रेनेज। लैंड रिक्लेमेशन मतलब वाटर ड्रेनेज, पानी निकलना ही निकलना है, मतलब ऐसा आउटलेट बनाना है अपन को लैंड रिक्लेमेशन में कि पानी बाहर निकासी हो जाए। तो इसमें ज़्यादा इजी होगा वाटर निकलने में अगर ऐसा स्लोप रहेगा तो। अगर वर्टिकल स्लोप रहेगा तो पानी डायरेक्ट आपके डंप में गिरेगा, जिससे डंप वीक होगा। क्या होगा? डंप वीक होगा। इसलिए स्लोप ये ध्यान रखिएगा, ये आपके रिक्रूटमेंट एग्जाम में आ सकता है। 22 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में स्लोप होना। ठीक है, और ये क्या करेगा, इससे इरोजन ऑफ वाटर, वॉशिंग अवे द सीड। मैंने क्या बोला, इरोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टॉप सॉइल है वो बहना नहीं चाहिए, तो इससे टॉप सॉइल भी बहेगी नहीं, और जो अगर आप उधर प्लांटेशन करेंगे तो सीड्स भी नहीं बहेंगे। इसलिए स्लोप 22 से 33 डिग्री के बीच में इंपॉर्टेंट है। फुट ऑफ डंप। फुट ऑफ डंप मतलब, अब ये पैर मत समझ लेना, फुट है ना, ये क्या है, जैसे ये स्लोप है, इसको, ये स्लोप है, इसको बोलते हैं फुट, फुट ऑफ डंप। ठीक है, टू प्रमोट वॉशिंग अवे द सॉइल। अब क्या है, जो बारिश होगी तो टॉप सॉइल बह के इस एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर इसलिए नहीं जाना चाहिए, एक तो सॉइल इरोजन हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा अगर आजू बाजू वाले एरिया में है तो ये क्या है, माइंस का डंप है, थोड़ा कंटेमिनेटेड है, समझे। तो इसमें अगर पानी मिक्स होगा तो हैवी जो मेटल्स है वो मिक्स होकर दूसरे एरिया में चले जाएंगे, आसपास के एरिया में। तो उसको अपन को स्पॉइल नहीं करना है, इसलिए आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे ट्रेंच बनाएंगे। ट्रेंच का मीनिंग आप ऐसे याद रखिए, ट्रेंच मतलब नाली, एक बड़ी नाली। तो ये क्या बोल रहा है, प्रोटेक्टिव ट्रेंच 2 मीटर डीप 4 मीटर वाइड इज मेड अराउंड द टो ऑफ डंप। ठीक है, तो जो डंप के नीचे वाला एरिया जो मैंने बोला हूँ वहां पे 2 मीटर डीप मतलब 2 मीटर गहरी रहेगी, और 4 मीटर, 4 मीटर विथ मतलब चौड़ाई रहेगी इसकी। ये नाली बनाएंगे तो जो मिट्टी ऊपर से बह के आएगी या पानी बह के आएगी तो ये नाली में इकट्ठा हो जाएगा, और ये आपका जो ओपी डंप है उसके बाहर वाले एरिया में नहीं जाएगा, और कोई भी आजू बाजू वाले एरिया को कंटेमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, अब अपन ने पहले पढ़े थे फिजिकल रिक्लेमेशन और टेक्निकल रिक्लेमेशन।
यहाँ क्या आ गया, बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन। बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन की डेफिनेशन ये है कि जो आपका जो ओबी डंप रहेगा उसमें आपको उपजाऊ बनाने के लिए एक तो टॉप सॉइल डालना पड़ेगा, प्रॉपर प्लॉ करना पड़ेगा। जैसे खेती के पहले अपन खेत जोतते नहीं है, वो खेत जोतना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे अपन बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन। अगर मिट्टी से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है लैंड रिक्लेमेशन में, इसमें आप मैन्योर या फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, तो उसको आप बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन बोलेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। Biological reclamation follow technical reclamation. Pit of 20 to 30 centimeter depth are excavated and filled with mixture of soil and manure. Fertilizer are then planted preferably at the commencement of monsoon. यहाँ ये बोल रहा है बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन में आप 2 से 30 सेंटीमीटर, 20 से 30 सॉरी 20 से 30 सेंटीमीटर आप थोड़ा सा गड्ढा करें। गड्ढा मतलब कुल मिला के ये बोल रहा है कि इजी लैंग्वेज में कि खेत जोतेंगे आप खेत जोतेंगे और उसमें आप सॉइल को मिक्स करेंगे मैन्योर या फर्टिलाइजर से, खाद से मिक्स करेंगे, और उसी के साथ साथ आप सीड भी डालेंगे। ठीक है, और सीड कब डालेंगे आप, मानसून के पहले, क्योंकि मानसून के पहले ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, इसको नेचुरल वाटर मिलेगा मानसून में। ठीक है, तो बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन का तो सबसे बेसिक और फर्स्ट पार्ट यही है कि आप क्या करोगे कि 20 to 30 सेंटीमीटर डेप्थ एक्सकेवेट करोगे। तो जो डेप्थ में आप मिक्सचर किसका डालोगे, सॉइल एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का, और उसमें सीड प्लांट कर दोगे मानसून के पहले, प्री मानसून। प्री मानसून मतलब मानसून के जस्ट पहले आप ये प्रोसेस करेंगे। द इंडियन एक्सपीरियंस शोज दैट टॉप सॉइल इफ स्टोर्ड बियॉन्ड 1 ईयर लूजेस इट्स न्यूट्रिएंट्स। अब ये बोल रहा है कि टॉप सॉइल को निकाल के, अगर माइनिंग करते हैं अपन, तो टॉप सॉइल को निकाल के अगर अपन सेव करके दूसरी प्लेस में रखते हैं तो वो 1 ईयर से ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। नॉट मोर देन नॉट मोर देन 1 ईयर, क्योंकि उसके बाद उसके जो न्यूट्रिशन रहते हैं, सॉइल में क्या न्यूट्रिशन रहते हैं, मैग्नीशियम रहता है, फॉस्फोरस रहता है, नाइट्रोजन रहता है। ये न्यूट्रिशन एक टाइम के बाद जाने लगते हैं, इससे वो जो फर्टाइल सॉइल है वो बेकार होने लगेगी। तो उसको 1 साल से ज़्यादा स्टोर नहीं करेंगे, उसको दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर वो माइंस में 1 साल के बाद यूज़ नहीं होगी, क्योंकि माइनिंग में तो 1 साल के बाद यूज़ कर भी नहीं सकते अपन, तो आप दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर दीजिए, जहाँ लैंड रिक्लेमेशन हो रहा है दूसरे माइंस में, वहाँ पे आप ले आके उसको डंप कर दीजिए, अगर आपको सेव करना है तो। ठीक है। On the spoil slopes, grass or quick growing herbaceous species should be sown. This would help rapid binding and consolidation of soil on the slopes. This will also provide protection against erosion by reducing runoff and raindrop splash. यहाँ ये बोल रहा है कि जो आपका स्लोप रहेगा, यहाँ स्लोप रहेगा तो आप इस स्लोप में घास लगाइए। कौन सी वाली घास लगाना है आपको, कौन सी ग्रास लगाना है जो जल्दी ग्रोथ करे, तो आप इस एरिया में आप पूरी ग्रास लगाएंगे। तो ग्रास क्यों लगाएंगे, एक तो ग्रास जल्दी ग्रो करती है, ऊपर से ग्रास की जो छोटी छोटी रूट रूट रहती है, जो जड़ रहती है, वो क्या करेगी, स्लोप को बाइंड करके रखेगी। मतलब कुल मिला के क्या करेगी, ये सपोर्ट सिस्टम बना देगी स्लोप का। उसके कारण ये स्लोप क्या है, लैंडस्लाइड नहीं होगा या धसेगा नहीं, और अगर पानी भी आएगा तो ये पानी सोख लेगा और इससे मजबूती मिलेगी। तो कुल मिला के आपको जो साइड्स स्लोप में एक हर्बीवोरस ग्रास लगाना है, हर्बिशियस स्पीशीज की, जिससे रैपिड बाइंडिंग होगी, मतलब इसको पकड़ मिलेगी, मजबूती मिलेगी। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला था, इरोजन से बचाएगा, क्योंकि अगर बाइंड हो जाएगी मतलब सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये जो यहाँ की मिट्टी है यहाँ बह के नीचे आएगी नहीं। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले घास सो करना है, घास लगाना है। जो मैंने बोला सो मतलब इंग्लिश में कोई भी फसल को लगाने के लिए बोलते हैं। मिनिमम 2 rows ऑफ प्लांट में बी प्लांटेड अराउंड अ फुट ऑफ डम टू चेक सॉइल इरोजन। अब ये बोल रहा है कि जो अपना स्लोप रहेगा, तो जो फुट एरिया है यहाँ पे 2 रो मतलब एक ये रो और एक ऐसी रो, इसको रो बोलते हैं। तो ये रो में आप प्लांट लगाएंगे, यहाँ पे 2 प्लांट क्यों लगाएंगे, 2 रो में प्लांट इसलिए लगाएंगे, इसका भी रीजन सेम जो मैंने ऊपर समझाया, कोई इरोजन से बचाएगा, जो मिट्टी जो बह के आएगी वहाँ यहाँ रुक जाएगी, और अगर प्लांट लगेंगे तो वैसे ही उसको सपोर्ट मिल जाएगा, तो मिट्टी इतनी ईजिली बहेगी नहीं। इसलिए आप मिनिमम 2 rows ऑफ प्लांट
मे बी प्लांटेड अराउंड द फुट ऑफ द डंप टू चेक सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को बचाने के लिए। देखिए घूम फिर के कहानी कहाँ आ रही है, सॉइल इरोजन में। लैंड रिक्लेमेशन मतलब सॉइल इरोजन है। आप ध्यान रखिएगा कि इसमें मेन जो चीज है वो घूम फिर के सॉइल इरोजन में ही आ रही है। सॉइल इरोजन का मीनिंग क्या है, अगर टॉप सॉइल बह जाती है तो उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। बहना या हवा से उड़ के दूसरी जगह जाने को सॉइल इरोजन कहते हैं। और सॉइल इरोजन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो टॉप सॉइल होती है, जो सॉइल बहती है, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ और उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन रहते हैं।